हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यों ये बेस्ट टाइम है तुम लोगों के लिए पीसी बिल्ड करने का या फिर पीसी अपग्रेड करने का। एंड आई नो बहुत सारे लोगों के अपने कंसर्न्स हैं, बट आई थिंक अपग्रेड करने के लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और अगर तुम एक पुराना एक 30-40 हज़ार का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टाइम है पीसी बिल्ड करने का। लेट मी एक्सप्लेन, और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और आई थिंक एग्जिस्टिंग यूजर्स है ना, अगर तुम लैपटॉप यूजर भी हो तो तुम्हारे लिए भी ये काफी अच्छा टाइम हो सकता है पीसी बिल्ड करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसी कंपोनेंट से। तो पीसी कंपोनेंट में से एक सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रैम। ठीक है, DDR4 रैम, इवन DDR5। DDR4 के प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो चुके हैं, DDR5 के भी काफ़ी कम हो चुके हैं। DDR4 तो इतनी चीप हो चुकी है कि आपको आई थिंक 8 जीबी की स्टिक आपको, डिपेंडिंग ऑन, अगर आप तुम एकदम सस्ते से सस्ता लेने को जाओगे, अगर तुम्हारा कोई मे बी प्री बिल्ट पीसी है, ठीक है, तुमने एचपी का, डेल का कोई प्री बिल्ट पीसी ले रखा है या चीप कोई पीसी है, तो तुमको वो जो ग्रीन पीसीबी वाली रैम होती है उससे भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो तुम वो भी ले सकते हो। और वो तो तुमको 1200 से 1400 रुपए में 8 जीबी की एक स्टिक मिल जाएगी, यानी कि तुम विद इन मतलब लेस देन 3000 रुपीज में तुम जो है वो 16 जीबी अपग्रेड कर सकते हो सकता है तुम्हारे पास सिर्फ 8 जीबी हो। अगर सिर्फ 8 जीबी है तो 1400 रुपए में तुम्हें एक वो ग्रीन पीसीबी वाली 3200 3000 मेगाहर्ट्ज की मिल जाएगी, और उससे कम मेगाहर्ट्ज की लेनी है डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, वो लगाओ, 16 जीबी करो, अपग्रेड हो गया। 16 जीबी ऑलरेडी है, 32 जीबी करो, 3000 रुपए से कम के अंदर हो जाएगा अपग्रेड। 32 जीबी रैम का तुमको क्या फायदा मिलेगा, डुअल चैनल रैम तो तुम्हारे पास है ही है, तुम पे अगर 16 जीबी रैम है, दो 8 जीबी की स्टिक, तो तुम डुअल चैनल में चला ही रहे हो। लेकिन जब तुम दो, और ये मैं जनरल सिनेरियो में बोल रहा हूँ, जब तुम दो 8 जीबी की स्टिक्स और लगाओगे तो वो अब डुअल रैंक में चलेंगी। अब डुअल रैंक क्या होता है उसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, बट ऐसा समझ लो कि आपको जो है वो एडिशनल परफॉर्मेंस मिलने वाली है, ऑलवेज ऑलवेज। ओके, एक सिंपल सिनेरियो मान के चलते हैं। लेट से 16 जीबी रैम है, एक बंदा है जिसके पास 16 जीबी रैम के लिए 8-8 जीबी की दो स्टिक्स हैं। ठीक है, 8-8 जीबी की दो स्टिक्स हैं। एक बंदा है जिसके पास 4-4 जीबी की चार स्टिक्स हैं। तो जिसके पास 8 जीबी की दो स्टिक्स हैं, वो मान लो 3600 मेगाहर्ट्ज की है, मान के चल लिया। जिसके पास 4-4 जीबी की चार स्टिक्स हैं, वो मात्र 3200 मेगाहर्ट्ज की है, वो मात्र 3200 मेगाहर्ट्ज की है। इवन दो वो 3200 मेगाहर्ट्ज की है, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके चल रहा हूँ, बहुत फैक्टर्स और होते हैं उनको इग्नोर करके चल रहा हूँ, एक डी रैम की खुद की कैपेसिटी एंड बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके चल रहा हूँ। बट इन अ नॉर्मल केस सिनेरियो अगर मैं उन फैक्टर्स को छोड़ दूँ यहाँ पे, तो वो जो 3200 मेगाहर्ट्ज कम मेगाहर्ट्ज की चार स्टिक्स है ना रैम की, है दोनों 16 जीबी, ठीक है, लेकिन जो चार स्टिक्स हैं दे विल आउट परफॉर्म दैट 16 जीबी 8-8 जीबी की दो स्टिक्स, बिकॉज वो वहाँ पे डुअल चैनल के साथ साथ डुअल रैंक भी सपोर्ट कर रहा है। और डुअल रैंक मेमोरी विल ऑलवेज आउट परफॉर्म 200 से 300 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस, अगर फास्टर भी तुम लगा लोगे ना उसको भी आउट परफॉर्म कर देगा। तो इन सिंपल लैंग्वेज, क्या आपने चारों स्लॉट भरने से फायदा होता है? यस, होता है, क्योंकि उसके अंदर फिर आपकी जो रैम है वो डुअल रैंक में चलती है। ऑल्दो तुम डुअल रैंक बिना 4 स्लॉट भरे भी चला सकते हो, यू हैव टू बाय हायर कैपेसिटी डिम्स, बट यहाँ पे मैं आइडियल केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल अपग्रेड करने की। और नॉर्मल अपग्रेड करने में बंदा अपने 2 रैम स्लॉट्स में ही एडिशनल रैम लगाएगा, जो खाली रैम स्लॉट्स हैं, कन्फ्यूजिंग ना हो जाए लोगों के लिए। तो यस, अपने चारों रैम स्लॉट भरने से परफॉर्मेंस में फ़ायदा मिलता है, लेकिन कब मिलता है? क्या तुमको वो गेमिंग में वो फ़ायदा दिखेगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर तुम कुछ सर्टेन गेम्स खेलते हो, लेटेस्ट गेम्स, जैसे तुम फ्लाइट सिमुलेटर खेल रहे हो, लेटेस्ट रेसिडेंट इविल खेल रहे हो, या कोई और ऐसे लेटेस्ट टाइटल्स खेल रहे हो, तुम अपडेटेड रहते हो गेम्स के साथ, वहां पे तुमको फायदा मिलेगा। अगर तुम स्टिल वो 10 साल पुराना GTA 5 खेल रहे हो, मत करो कोशिश अपग्रेड करने की, वो चल जाएगा, वो 8 जीबी रैम में भी चल जाएगा, वो तुम्हारे फोन का स्नैपड्रैगन 821 वो है उसमें भी चल जाएगा। GTA 5 कोई बेंचमार्क नहीं है। हाँ, हम डालते हैं ताकि तुम लोगों को अच्छा लगे, GTA 5 में इतने FPS आ गए, इट्स अ क्लिक बेटी थिंग। तो इन सिंपल लैंग्वेज, प्रोडक्शन एप्लीकेशंस हो गए, 3D अगर तुमको कुछ करना है, प्रीमियर या डाविंची, स्ट्रीमिंग तुम कर रहे हो, तो देन यू शुड अपग्रेड, आपका फायदा होगा। द मोर रैम द बेटर। और अगर तुमने कभी मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस कभी देखी हो, कभी तुमने मेरे को अमेजोन की सेल या कोई और वीडियो बनाते हुए देखा हो, तुमने देखा होगा मेरे 70-80 टैब्स खुले होते हैं। 70-80 भी मैं शायद कम बोल रहा हूँ, मुझसे 150-200 टैब खुले रहते हैं मेरे जैसे यूजर के लिए। यू नो, द मोर रैम द बेटर। और सिर्फ DDR4 नहीं, एक्चुअली में अगर तुम एक लेटेस्ट पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, तो DDR5 के भी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं। मतलब पहले जितने प्राइसिंग थे, अगर तुम कोई पुरानी वीडियोस अगर तुम पहले के टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हो, तुम्हें पता होगा DDR5 के रैम कितने काफ़ी कंपैरेटिवली चीप हो गए हैं।
तो अगर तुम्हें DDR5 भी लेना है तो भी तुम्हें अभी काफ़ी अच्छे रेट में मिल रही है। अगर तुम देखो तो ये जो मेरे पास किंगस्टन की फ्यूरी रैम है, किंगस्टन ने मुझे भेजी है 6000 मेगाहर्ट्ज़, 6000 मेगाहर्ट्ज़ 8 जीबी व्हाइट कलर की। बहुत लोगों को व्हाइट पीसी बिल्ड करना होता है, तो ये जो व्हाइट कलर की रैम है ये आपके काम आ सकती है। 6000 मेगाहर्ट्ज़, ध्यान से सुनो, अपने कानों पे थोड़ा-सा ज़ोर डालो। 6000 मेगाहर्ट्ज़ 32 जीबी व्हाइट RGB, ठीक है? मैं 6000 मेगाहर्ट्ज़ पे इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज़ आई वुड हाइली रिकमेंड कि अगर तुम कभी भी DDR5 रैम लो, तो एट लीस्ट मतलब वो जो लोअर एंड वाली होती है ना, 5200, 5400, वो ना लो। लो तो 5800 या 6000 मेगाहर्ट्ज़ प्लस। इंटेल तो आराम से सपोर्ट करता है, और जितने भी लेटेस्ट अभी बायोस अपडेट्स आए हैं उसके बाद AMD भी आराम से सपोर्ट करेगा तुम्हें। 6000 मेगाहर्ट्ज़ तो मिनिमम तुम्हारी होनी चाहिए। दिस वन सपोर्ट्स, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत अच्छी रैम है, और किंगस्टन की और भी रैम्स आती हैं। फ्यूरी के अलावा तुम्हें और भी मिल जाएंगी, ब्लैक में भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, और कॉन्फ़िगरेशन में भी मिल जाएगी तुम्हें ये रैम। तो अगर तुम इवन आई थिंक 6000 मेगाहर्ट्ज़ से प्लस की भी तुम्हें आराम से देखने को मिल जाएगी किंगस्टन की, तो तुम उनको जाके चेकआउट कर सकते हो आराम से। DDR5 लो, इवन DDR4 भी ले सकते हो तुम किंगस्टन की। अगर मैं यहाँ पे रैम की बात चली रही है, तो किंगस्टन की तुम DDR4 रैम्स भी ले सकते हो, बहुत अच्छी रेट में मिल जाएगी किंगस्टन की फ्यूरी रैम्स तुम्हें DDR4 वाली। नाउ रैम तो हो गई एक बात, ठीक है? अब दूसरे कंपोनेंट पे आते हैं कि रैम से ही सब कुछ थोड़ी होता है। अब रॉ परफॉर्मेंस के साथ तुम्हें रिस्पॉन्सिवनेस भी चाहिए। अभी रिस्पॉन्सिवनेस कहाँ से लाएं ससुरा? तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ना आती है SSD, ठीक है? अब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करते हैं, और मास स्टोरेज के लिए वो लोग हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं। मैं खुद अपने पीसी के अंदर हार्ड ड्राइव यूज़ करता हूँ, बट मेरा रीज़न अलग है। मेरा रीज़न ये है कि मेरी हार्ड ड्राइव 8 टेराबाइट, 6 टेराबाइट ऐसी है। बट मोस्टली आप में से जो जनरल लोग हो, वो 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लेते हो। मोस्टली 1 टेराबाइट की लेते हो। कितने की आती है? अभी के अभी जाके विजिट करो, अभी के अभी जाके विजिट करो। 1 टेराबाइट की तुमको जो हार्ड ड्राइव देखने को मिलेगी ना, 3200, 3200, 300, 3000 इसी रेंज में देखने को मिलेगी, ठीक है? 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव। अभी 1 टेराबाइट की SATA SSD चेक करो। मैं तुम्हें वो NAND और वो सब बोल ही नहीं रहा कि उसके अंदर तुम्हारा DRAM कैश है, नहीं है। तुम नॉर्मल SATA SSD चेक करो 1 टेराबाइट की, स्क्रीन पे देखो अपने। ब्रांड छोड़ दो, ब्रांड को एक पल के लिए साइड रखो। ब्रांड चाइनीज़ है, जो भी है, जैसा भी है, ब्रांड को साइड रखो। ब्रांड को लेके अभी यहाँ पे बात नहीं हो रही। एसएसडीज तुमको इतनी चीप मिल जाएगी अभी के लिए। 1 टेराबाइट की एसएसडी तुमको 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव के प्राइस में तुमको आराम से देखने को मिल जाएंगे। जब तुमको 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव के प्राइस में वो छोटी सी पॉकेट के बराबर की एसएसडी तुमको मिल रही है, आप हार्ड ड्राइव क्यों ले रहे हो? एसएसडी लगाओ सिस्टम के अंदर। पहली बात तो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव भारी होती है, हैवी होती है, उसके अंदर वो ड्राइव रोटेट करती है, तो फेलियर रेट ज्यादा होता है, ठीक है? एसएसडी के अंदर पहली बात वो चीज तुमको देखने को मिलेगी। मच मोर एफिशिएंट होती है, छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, गिर भी गई तो डैमेज होने के चांसेस कम ही होते हैं, बिकॉज सब कुछ अंदर है, उसके चिप है। वो हार्ड ड्राइव वो हथौड़े जैसी भारी सी मैकेनिकल डिस्क होती है उसके अंदर। कभी कुछ हो गया, गिर गया, लगाते हुए पीसी बिल्ड करते हुए, वो अलग सरदर्दी। लाइफ कम होती है उनकी, ठीक है? उनकी लाइफ कम होती है। कई लोग होंगे जो 10 साल पुरानी हार्ड ड्राइव भी चला रहे होंगे, बट स्टिल लाइफ कम होती है हार्ड ड्राइव की। और स्पीड, स्पीड में क्या मुझे बताने की जरूरत है? एक सेटा एसएसडी विल ऑलवेज बी फास्टर देन तुम्हारी वो नॉर्मल 5400 7200 आरपीएम पे घूमने वाली हार्ड ड्राइव की। ऑलवेज बी फास्टर। अब एनवीएमई एसएसडी से ज्यादा तुमको स्पीड एक ही जगह मिलेगी तेज, और वो है सुपर क्लॉक पीसीज में। सुपर क्लॉक पीसीज को विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से विंडोज की बाय करो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बाय करो, कुछ भी तुम्हें बाय करना है, विंडोज 10, विंडोज 11 है ना, ऑफिस तुम्हें बाय करना है अपना, तुम यूज कर रहे हो किसी भी तरीके से। मैं यूज करता हूँ MS ऑफिस को, आपको यूज करना है, कॉलेज में काम आएगा, स्कूल में काम आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। superclockpcs.in। 4-5 साल से ये लोग बिजनेस में है। सुपर क्विक रिप्लाई, अच्छा कस्टमर सपोर्ट, सस्ती प्राइसिंग, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। superclockpcs.in। इंडियन सपोर्ट करो, ठीक है? वो पता नहीं कौन सी CD कीज, VUCD कीज, PCD कीज, अंग्रेज छोड़ दो, इंडियन। superclockpcs.in। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, superclockpcs.in। एंड तुम गेम के अंदर 60 FPS का क्या करोगे जब तुम्हारा गेम 60 सेकंड्स ले रहा है लोड होने पे? तो SSD लो, SSD से अपग्रेड करो, 60 सेकंड की जगह 6 सेकंड्स के अंदर जो है वो लोड होगा। तो ये मैंने सिर्फ 2 चीजें बताई हैं, SSD एंड रैम, बट दे विल इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस मैसिवली। अगर तुम दोनों को साथ में अपग्रेड करते हो, तुम कोई पुराना सिस्टम यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन में, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, इवन हाई एंड गेमिंग, तुमको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, ठीक है? रैम अपग्रेड करके। एसएसडी अपग्रेड करोगे, तुम जानते हो तुम्हें स्नैपीनेस मिलेगी। इवन तुम मास स्टोरेज के लिए अगर ले रहे हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है, या तुम्हारी एसएसडीज करंट जो एसएसडीज है वो भी भर गई हैं, तुम्हें मास स्टोरेज के लिए चाहिए, तो जो तुम्हारी नॉर्मल सेटा एसएसडीज हैं, दीज आर गुड फॉर मास स्टोरेज। इवन मास स्टोरेज छोड़ दो, तुम्हें पीसी में चाहिए ही नहीं, इवन इनके एनक्लोजर्स आते हैं,
तुम एनक्लोजर में इनको लगाओ, तुम इनको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल एसएसडी बना सकते हो। अडेप्टर्स आते हैं कुछ मुश्किल से 1500-2000 रुपए के आएंगे या उससे भी कम के आएंगे, आई डोंट नो, बहुत सस्ते आते हैं। उस एसएसडी को तुम उस पे लगाओ अडेप्टर के अंदर और तुम्हारी वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव टाइप बन गई। ठीक है, एक्सटर्नल एसएसडी को तुम हार्ड ड्राइव बना सकते हो। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी मैकेनिकल होती है, जो तुम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेते हो ना, वो सी गेट की, डब्ल्यू की वगैरह, वो भी मैकेनिकल होती है, उसके अंदर भी स्पिनिंग डिस्क होती है। तुम खुद की एसएसडी बना सकते हो, ऑल्दो फिर तुम्हारी एक्सटर्नल एसएसडी ऑलरेडी मिल जाती है, बट यू नो थिंग्स यू कैन डू। लैपटॉप के अंदर अपग्रेड कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई पुराना एग्जिस्टिंग लैपटॉप है, उसके अंदर जान आ सकती है नहीं, मात्र कुछ चंद रुपयों में, क्योंकि एसएसडी बहुत चीप हो चुकी है, सेट एसएसडी तो बहुत चीप हो चुकी हैं। तो लिंक्स अभी के डिस्क्रिप्शन में होंगे, चेकआउट करो। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।